महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने प्यार में पागल ये शब्द तो कई बार सुना होगा, पर क्या तलाक में कोई व्यक्ति पागल हो गया, ऐसा आपने कभी सुना है? मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कभी कोई वाकया सुना होगा। परंतु आज इस एपिसोड में हम ग्रहों की एक ऐसी युति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यदि वो युति किसी की जन्म पत्रिका में हो और वो बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर बैठता है और जिसकी की संभावना बहुत ज्यादा है कि ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य में तकरार आएगी और आगे चल करके वो तलाक का रूप धारण कर लेगी, तो वो होने वाला तलाक उस व्यक्ति को घोर डिप्रेशन में डाल देता है। साथियों, पिछले दिनों एक ऐसा ही केस मेरे पास में आया जिसमें, क्योंकि हमें अगर कोई व्यक्ति तलाक से पागल हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या पता उसकी उम्र कम होगी, वो उतना मैच्योर नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी उम्र अच्छी खासी थी, बल्कि 30 साल से ज्यादा ही उसकी उम्र थी। और ऐसा भी नहीं है कि उसने लव मैरिज की थी तो वो अपने प्रेम को छोड़ करके उसके त्याग से दुखी था। ऐसा नहीं है। उसका विवाह घर वालों ने ही अरेंज मैरिज करके संपन्न करवाया था। फिर भी क्यों ऐसा हुआ, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे। और जानेंगे कि कब इस युति की काट कैंसिलेशन होती है। साथियों, इसको हम जाने इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, हुआ कुछ ऐसा कि घर वालों की रजामंदी, उनकी सहमति से एक विवाह संपन्न होता है, परंतु विवाह के कुछ माह बाद ही कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जो कि पति पत्नी के बीच में नहीं बल्कि उनके परिवारों के बीच में होती है। और परिवारों के बीच से कब वो पति पत्नी के बीच में खटास उत्पन्न कर देती है, और जब चूंकि पति पत्नी में भी थोड़ी सी खटास आ गई है, परिवारों में अधिक खटास आ गई है और वो मुद्दा जाकर के और तलाक तक आ जाता है और आखिरकार तलाक हो जाता है। यहां तक तो कुछ भी नहीं है। असली कहानी इसके बाद में शुरू होती है। अब जैसे ही वो लड़की अपने घर चली जाती है, ये लड़का धीरे धीरे उसका वैक्यूम महसूस करने लगता है। उसके जाने की जो दुख है वो इससे सहन नहीं हो पाता। दोनों के घर वाले इनकी दूसरी शादी की तैयारियां कर देते हैं और मजे की बात यह है कि उस लड़की का दूसरा विवाह भी संपन्न हो जाता है और ये जो लड़का है ये दूसरा विवाह करने को मना कर देता है। और इसकी मानसिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है कि इनका मनोविज्ञान में मनोचिकित्सा इनकी चलती है। डॉक्टर इनका इलाज करते हैं और गंभीर डिप्रेशन की स्थिति में ये चले जाते हैं। ये कहें तो कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। इसीलिए जो पागलपन की हद होती है उस हद तक वो चले गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनकी कुंडली में थी चंद्र और मंगल की युति। साथियों, चंद्र और मंगल की युति होना कोई खराब बात नहीं है, कई मामलों में तो अच्छी ही बात है। परंतु यदि ये कुछ विशिष्ट स्थानों में हो और यदि कुंडली मिलान ठीक से न किया जाए तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है।
अब यदि इस जन्म पत्रिका में, जो कि किसी की भी हो, यदि लग्न भाव में चंद्र या मंगल की युति हो, या द्वितीय भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या अष्टम भाव में हो, साथियों ये सारे वो भाव हैं जो दाम्पत्य की डोर को बांधे रखने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। अब इन स्थानों पर ये जो युति है, ठीक है, इनकी जब भी शादी की जानी हो तब सामने वाला जो व्यक्ति है उसके भी चंद्र और मंगल की युति होनी चाहिए, और बहुत श्रेष्ठ है कि जिस स्थान पर इनके हो उसी स्थान पर यदि सामने वाले व्यक्ति के हो तब इस दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। यदि इस स्थिति को नकार दिया जाता है तब जिस उदाहरण की आज हमने चर्चा की वो स्थिति जरूर उत्पन्न होती है। साथियों चंद्रमा जो है वो चित्त वृत्ति का कारक है, मनोदशा का कारक है, हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले अच्छे बुरे भावों का कारक है, मनोविकारों का कारक है। ये जब युति मंगल के साथ में होती है और यदि तलाक की स्थितियां बनती है तो मंगल जो कि धैर्य का कारक है, चंद्रमा उसके धैर्य को, उस व्यक्ति के धैर्य को समाप्त कर देता है। धैर्य वो नहीं रख पाता, उसके लिए जीना जीवन साथी के बिना बहुत मुश्किल होता है। मंगल जो कि रक्त का कारक है, चंद्रमा और मंगल की ये युति उसके रक्त को बार बार उबाल देने लगती है और वो व्यक्ति न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। तो साथियों आपसे प्रार्थना केवल इतनी ही है कि यदि इस प्रकार की कोई युति आपकी जन्म पत्रिका में, आपके मित्रों, रिश्तेदारों या घर के किसी सदस्य के है तो उसकी कुंडली मिलान बहुत बड़े विद्वान से और बहुत गंभीरता से करवाएं ताकि आने वाली किसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके। आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सोपान जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। सोपान जी, आप सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी सेवा में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, यही आपका प्रश्न है। 100% आपके सिलेक्शन होगा। सूर्य आपकी कुंडली में लग्नेश है और त्रिकोण में आकर के अवस्थित है, इसलिए आपके राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है, परंतु उसके लिए केवल थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त 2022 उसके बाद में आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तलाक से उत्पन्न होने वाले पागलपन की, मनोविकारों की। इसमें हमने आज किन दो ग्रहों की युति के बारे में चर्चा की है, उन दोनों ग्रहों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।